हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी में जो ये कर रहे हैं पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसको न्यू सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूल बी का यूनिट 4 पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में करंट अकाउंट में डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट पे। जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है करंट अकाउंट ओपन वक्त करते वक्त कि जो चेक्स हैं वो एक्सेप्ट करी जा सकती हैं अलॉन्ग विद द कैश। जब भी आप अकाउंट खोल रहे हैं आप चाहें तो मतलब फर्स्ट डिपॉजिट जो होता है ना वो आप चेक से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब पार्टी चेक देती है जो कि उसके खुद के अकाउंट से किसी अन्य बैंक से अगर विड्रॉ होना है तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है एज ए इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कहा गया है कि इनिशियल डिपॉजिट अगर इनिशियल डिपॉजिट किसी डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जा रहा है तो एडिशनल केयर करनी चाहिए, मतलब कि उन चीज़ों को देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड आपसे हो जाए गलती से। बिफोर ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ अ कंपनी और फर्म, बैंक शुड एंश्योर दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम अदर बैंक। अगर आप किसी कंपनी का या किसी फर्म का करंट अकाउंट खोल रहे हैं तो पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि जो वो कंपनी है वो किसी और बैंक या किसी और ब्रांच से आपका ट्रेड फैसिलिटी ना ले रखी हो, मतलब सीसी लिमिट वगैरह उसकी ना हो, ठीक है। तो इस पर ये इसलिए क्या आता है जिससे कि लोग डिस्करेज हो इस बात से कि वो इन अकाउंट्स का मिसयूज़ ना करें और मार्केट में या फाइनेंस सेक्टर में एक क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन रहे। Before moving further, please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Babal Banking Classes. आरबीआई नोटिफिकेशन था, एक नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, उसमें क्लैरिफाई किया गया था कि बैंक करंट अकाउंट खोल सकते हैं उन बोरोवर्स का भी जिन्होंने ऑलरेडी कहीं से क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी हो, कैश सीसी लिमिट या ओवरड्राफ्ट ले रखी हो, बशर्ते उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि जो बोरोवर्स जहां पर उनका एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम में 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से कम है, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जहाँ चाहें वहाँ अपना वहाँ अपना नया करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर हालांकि ये कहा गया है कि ऐसे बोरोवर्स को एक अंडरटेकिंग लेना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम सच बोरोवर्स दैट दे शैल इन्फॉर्म द बैंक। अगर 5 करोड़ से कम भी है तो भी उन्हें एक अंडरटेकिंग देना होगा नया जहाँ अकाउंट खोल रहे हैं वहाँ पर कि वो अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। और क्रेडिट फैसिलिटी जो भी उनसे अन्य सिस्टम से उन्होंने जो जहाँ से भी वो अवेल कर रहे हैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ जिनका एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन बॉर्ड्स के लिए कहा गया है कि उन्हें अपना जो करंट अकाउंट है वो किसी एक बैंक के साथ ही मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बैंक हैज़ एटलीस्ट 10% ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द बोरोवर। कम से कम 10% का एक्सपोजर होना चाहिए, ये भी कहा गया है। ये नहीं है कि वो हर जगह अपना अकाउंट चला जाए, किसी एक ही जगह चला सकते हैं, ये बात कही गई है। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या, आप 5 करोड़ का लिमिट बस याद रखिए, 5 करोड़ से कम है तो अंडरटेकिंग देना है, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो एक ही जगह चला सकते हैं। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या है करंट अकाउंट के लिए? अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल मतलब कितने तरह के हो सकते हैं? इंडिविजुअल का अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट होता है, पार्टनरशिप फर्म का या लिमिटेड कंपनी का, इस तरह के अकाउंट हो सकते हैं। ट्रांसफ़र अकाउंट के लिए कहा गया, दामोदरन कमेटी कस्टमर सर्विस रिलेटेड है, उन्होंने अपने डायरेक्शंस दिए थे कि इन फैसिलिटीज़ को अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए, जिससे कस्टमर को ये अलाउ किया गया था कि वो सेम अकाउंट नंबर मेंटेन रखेगा, ठीक है, बैंक में, अगर वो अदर सिटी में भी शिफ्ट करता है, मूव करता है और किसी अदर ब्रांच में भी जाता है। ये आप लोग को पता है, ये वैसे भी होता है, अकाउंट नंबर चेंज नहीं होता, आप चाहें तो ब्रांच चेंज करा सकते हैं। हाँ, बस बैंक चेंज नहीं हो सकता है, बैंक वही रहेगा, ब्रांच आप चेंज कर सकते हैं अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं तो। इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, करंट अकाउंट में जहाँ पर भी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है लगातार 2 साल से, तो उनको इन ऑपरेटिव अकाउंट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे सेविंग अकाउंट में डॉर्मेंट होता है उसी तरह से इनको इन ऑपरेटिव समझ लीजिए आप। बैंक जो है ऐसे में इंसिडेंटल चार्जेस हर हाफ ईयर पर डेबिट कर लेता है इन ऑपरेटिव चार्जेस से, ठीक है। और कहाँ क्रेडिट करता है? पीएल इंसिडेंटल चार्जेस में। जो अकाउंट है वो ऑपरेटिव किया जा सकता है अगर बैंक सेटिस्फाई हो जाए कि नॉन ऑपरेशन का कुछ रीज़न जो भी दिए गए उनसे सेटिस्फाई हो जाए और फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट जब ऑब्टेन कर लेगा, ड्यूली वेरीफाई कर लेगा, तो फिर आप उसको ऑपरेटिव वापस कर सकते हैं। क्लोजर ऑफ अ करंट अकाउंट, तो टू क्लोज योर बैंक अकाउंट परमानेंटली यू हैव टू विजिट द बैंक, ठीक है। अगर करंट अकाउंट आपको बंद करना है तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा और प्रोसेस पता करना है, लाइक क्लोज करना है क्या है, साथ में आपको ब्रांच में जो लेटर लिख कर देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा क्यों बंद कर रहे हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ और वेरिफिकेशन के चाहिए होंगे वो आपको देने होंगे कि आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं उसके लिए। अब आते हैं हम सेविंग अकाउंट्स के ऊपर।
जो इन इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरह के पेमेंट रेगुलरली करने के लिए, सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, वाटर बिल्स, स्कूल फीस एक्सेट्रा, उसके लिए उन्हें सेविंग अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो जो अकाउंट उन्हें रेगुलर पेमेंट में हेल्प कर रहा है विदाउट, जिससे कि वो कैश कम यूज़ कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या बैंक ट्रांजेक्शन ज़्यादा यूज़ करें, उसके लिए सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये साथ ही जो अमाउंट है सेविंग अकाउंट का, वो उनकी जो नियर फ्यूचर एक्सपेंडिचर है भविष्य में किसी भी तरह की समस्या आने पर या नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में भी उनको हेल्प करता है। प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक में आपके लाए करेगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी अर्न हो जाता है। तो जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो इस तरह की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है कि इंडिविजुअल अपना सिंगल या जॉइंट लेवल पर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है सेविंग बैंक डिपॉजिट के एज ए कस्टमर, क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। एक तो सेविंग अकाउंट सबसे बड़ी बात है कि जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में सेविंग हैबिट डेवलप करता है। जो सैलरी अर्नर्स हैं वो एक अपना फिक्स्ड इनकम उनकी आती है तो वो उसमें कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर। साथ ही साथ डिपॉजिटर को ये एक इंटरेस्ट के रूप में एक तरह की इनकम भी छोटी सी प्रोवाइड करते हैं। जो सेविंग अकाउंट है वो डिपॉजिटर को एक रेगुलर चेक्स, जब भी वो चेक से पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी इनकरेज करते हैं या हेल्प करते हैं। साथ ही सैलरीड पर्सन जो है उन्होंने साल भर में कितना इनकम अर्न किया उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है जो इन्हें हेल्प करता है, इनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी करता है। जो सेविंग अकाउंट इनका पासबुक वगैरह होता है ये इनका एक एज ए आइडेंटिटी या रेजिडेंशियल प्रूफ भी काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सच एज नेफ्ट या आरटीजीएस या यूपीआई इन सब के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है एक अकाउंट होना। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। ये एक तरह से आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखता है जो आपके लिए एक बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है। ये इमीडिएट फंड्स आपको अवेलेबल कराता है थ्रू एटीएम। सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन 24/7 365 डेज अवेलेबल रहते हैं आपके हर एक मोड के लिए, विच इज़ अ वेरी एडवांटेजेस थिंग। सेविंग डिपॉजिट जो है वो बहुत वैल्यूएबल कंपोनेंट होते हैं कासा का। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी। बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिट होता है बैंक के लिए काफ़ी उसकी कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम होती है, इसलिए बैंक भी उसके फ़ायदे में रहता है। टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो आपके, सॉरी टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो आपके हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होते हैं, लेकिन कासा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है, तो कासा में इनको ये फ़ायदा मिलता है। साथ ही बैंक्स को हेल्प करते हैं अर्निंग जो लो कॉस्ट डिपॉजिट उसको ले करके इंटरेस्ट एक्सपेक्ट को बढ़ा करके बेहतर रेट पर लोन प्रोवाइड करा, तो बैंक की इनकम में या प्रॉफिटेबिलिटी में फ़ायदा होता है। ये पोटेंशियल कस्टमर बेस तैयार करते हैं जिससे कि जहाँ पर बैंक्स अपने नए प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सकें, और ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। जो टर्म मतलब ये बहुत स्टेबल टाइप ऑफ डिपॉजिट होता है जो जल्दी अपनी जगह से नहीं हिलता है, तो बैंक्स को इससे बहुत फ़ायदा होता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस पार्ट। Hope you like the session. To know more, watch part 3 of the same video and do like the video, share the video, comment and subscribe to the channel. Thank you so much for your valuable time.